देख रहे हैं आज का बाजार और अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे बाजार में अब तक किस तरह का कारोबार देखने को मिला, कौन कौन सी अहम खबरें थी और इसी के साथ ही साथ दिन भर मार्केट के एक्सपर्ट का क्या व्यू उन्होंने शेयर किया बाजार पर, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। सरप्राइज मूव था आरबीआई की तरफ से, एक आपात बैठक बुलवाई गई और उसमें फिर रेट हाइक की भी बात ली गई और उसका इम्पैक्ट बाजार में देखा गया। आखिरी कुछ घंटों में निफ्टी में देखिए 16,600 के आसपास की क्लोजिंग दिखी है। सेंसेक्स में 1,300 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी गई और बैंक निफ्टी करीब 900 अंकों से ज्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी में भी देखी गई है। और किस तरह का कारोबार रहा दिन भर बाजार में, ये भी समझ लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। प्रियंका बताइए आज दिन भर कारोबार कैसा था और आखिरी कुछ घंटों में जो आरबीआई की तरफ से सरप्राइज मूव था उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा। बिल्कुल, देखिए आज बाजार में आई थिंक दोनों तरह के ट्रेडर्स से पैसा कमाया होगा। मॉर्निंग में प्लस साइड के ट्रेडर्स ने, बुल्स ने, और उसके बाद 10:30 के बाद जब हमने देखा कि जब बाजार 17,000 से नीचे स्लिप हुआ और उसके बाद एक दबाव में ही बाजार रहे, सस्टेन भी नहीं कर पाए, किसी तरह का बुलबैक अटेम्प्ट नहीं हुआ क्योंकि नेगेटिव क्रीपन पहले ही हो चुकी थी आरबीआई के इस अनाउंसमेंट से पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट्स भी आज ब्रेक हुए, 16,800, 16,850, 36,000, ये बड़े सपोर्ट थे दोनों इंडेक्स के लिए। निफ्टी की, बैंक निफ्टी की बात हम कर रहे हैं, दोनों पर ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ ब्रेक होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर और डाउनसाइड आ सकता था और बाजार में हमने देखा भी 16,700 के नीचे इस वक्त बाजार आज बंद हुआ है। निफ्टी वॉच आउट करना होगा क्योंकि ये फेड के एक दिन पहले मूव से, फेड के रेट हाइक की से एक दिन पहले का मूव है जिसे ज़रूर स्टांस में लेना होगा। हालांकि कुछ पॉइंट्स की रिकवरी लास्ट आवर में, लास्ट मिनट्स में ज़रूर आई, लेकिन वीकनेस बाजार में ज़रूर दिखाई दी। सारे ही सेक्टर्स आपको, स्पेशली इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस हो, चाहे वो बैंकिंग हो, फाइनेंशियल हो या फिर रियल एस्टेट हो, इनमें सब में आपको वीकनेस दिखाई दी। लूजर्स थे, इनफैक्ट ड्रैगर्स जो थे बाजार पे, किसने बाजार पर सबसे ज़्यादा दबाव बनाया, दोनों बजाज ट्विन काउंटर्स थे, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, यहाँ वीकनेस देखने को मिली। इमीडिएट इफेक्ट आपको दिखाई देना शुरू हो गया था पोस्ट द रिलायंस, पोस्ट द आरबीआई अनाउंसमेंट। उसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, अदानी पोर्ट्स, ये कुछ ड्रैगर्स थे और टाइटन के पोस्ट नंबर्स, बुरे नंबर्स के बाद थोड़े से वीक एस्टिमेशन से थे। उसके बाद हमने देखा कि सुबह से इस पे एक नेगेटिव सेंटिमेंट था। और इसके अलावा कौन से सेक्टर्स थे जिन्होंने इस बाजार में भी, इस गिरावट में भी अपनी बढ़त को खोया नहीं या फिर वीक नहीं हुए, उनमें ऑयल एंड गैस, एनर्जी और कहीं ना कहीं कुछ हद तक रिजल्ट ओरिएंटेड काउंटर्स लाइक ब्रिटानिया फ्रॉम एफएमसीजी पैक, वहाँ पर ज़रूर मोमेंटम बरकरार रहा। लेकिन उसके अलावा सारे ही स्पेसेस में, सारे ही सेक्टर्स में आपको एक वीकनेस देखने को मिली। बड़े सपोर्ट यहाँ ब्रेक डाउन हुए। देखना होगा कि कल किस तरह का मूव निकल कर आता है। हालांकि यूएस मार्केट्स इस वक्त प्लस है क्योंकि बहुत हद तक फेड का डिसीजन फैक्टर इन है, लेकिन इंडियन मार्केट के लिए ये एक शॉक था, ये सरप्राइज था जिस पर एक नी जर्क रिएक्शन हमने क्लियरली बाजार में देखा। अब ये और बढ़ सकती है वीकनेस या नहीं, या फिर ये सिर्फ नी एंड जर्क रिएक्शन था, ये हमें कल तक के लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो एक सरप्राइज मूव था आज, पिछले 2 दिनों से एमपीसी की बैठक बुलवाई गई और महंगाई को देखते हुए ये कदम उठाया गया। इनफैक्ट आज रात फेड का भी फैसला आना है, 50 बेसिस पॉइंट की कटौती वहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है। देखना होगा, वैसे तो फैक्टर इन है लेकिन देखना होगा कि इस डिसीजन के बाद भारतीय बाजारों में किस तरह की चाल देखने को मिलती है। लेकिन आज का जो सबसे बड़ा मूव था वो आरबीआई की तरफ से ही था और आपको अगर कुछ उसके जो बड़ी बातें बताएं तो उसमें आरबीआई ने रेपो रेट में 0.40% यानी कि 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का फैसला ले लिया था और दरें जो बढ़कर अब 4.40% हो चुकी है। मैं आपको बता दें कि 2018 अगस्त के बाद तब से आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया था। उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 0.40% की बढ़त आरबीआई ने ली है। एक तरीके से अभी तक जो बढ़त वो नहीं कर रहे थे उसी को फैसले को वापस से विड्रॉ किया गया और उनका कहना है कि वापस उसी तरह का आ गए। इतने समय से जो हमने हाइक नहीं लिया था, जो भी स्टेटस को मेंटेन कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं विड्रॉ किया और 0.40% का हाइक यहाँ पर ले लिया गया है। वहीं सीआरआर में भी बढ़ोतरी हुई है, करीब 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी वहाँ पर भी हुई है और अब जो सीआरआर है यानी कि कैश रिजर्व रेशियो वो 4.5% पर पहुँच चुका है और इसके बाद ये माना जा रहा है कि सिस्टम से ये लिक्विडिटी सोक करेगा और करीब 80,000 करोड़ से ज़्यादा की लिक्विडिटी मार्केट से बाहर जाएगी ये सीआरआर हाइक के बाद, ऐसा कुछ कैलकुलेशन माना जा रहा है। इसके अलावा एक्यूमुलेटिव जो रुख है वो अपना कायम रखने का फैसला लिया है। मैं आपको बता दें कि सभी ने एक ही मत पर
इस रेट हाइक का फैसला लिया है जितने भी एमपीसी मेंबर थे। इसके अलावा उनका जो बड़ी बातें थी आरबीआई ने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही, उसमें उनका कहना था कि बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी अभी भी बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में महंगाई की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ये जो युद्ध चल रहा है इसकी वजह से कमोडिटी के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और आने वाले समय में महंगाई का दबाव और भी बढ़ सकता है। इसके पहले वाली जो मीट थी उसमें आरबीआई ने जो अपना महंगाई दर का अनुमान था वो भी बढ़ा दिया था, 6% के ऊपर कर दिया था पहली तिमाही के लिए। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि देश में खाद्य महंगाई भी आगे और बढ़ सकती है। खाने पीने के तेल के जो दाम है वहाँ पर भी और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो महंगाई की चिंता काफ़ी ज़्यादा है और ये मूव तब आया जब आज रात फेड का फैसला भी आने वाला है, वहाँ पर भी रेट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ग्लोबली जो महंगाई का प्रेशर इस वक्त देखने को मिल रहा है, उसके बाद आरबीआई की तरफ से ये कमेंट्स आ रहे हैं और 2 और 4 मई को ये आपात बैठक गवर्नर की तरफ से बुलवाई गई थी और उसके बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि इसका अंदाज़ा काफ़ी समय से था, स्ट्रीट भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि आरबीआई कुछ ऐसा कदम ले सकती है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पिछली एमपीसी बैठक में ये कॉमेंट्री दे दी थी कि अब वो ग्रोथ के बजाय महंगाई पर फोकस करेंगे और कभी भी इस तरह का कदम वो उठा सकते हैं। ये अंदेशा उन्होंने पहले एमपीसी मीट में ही दे दिया था। लेकिन अब ग्राहकों पर क्या असर पड़ सकता है ये हम आपको बता देते हैं। इस कदम के बाद जो आपकी ईएमआई का बोझ है वो बढ़ सकता है। होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन अगर आपने फ्लोटिंग इंटरेस्ट बेसिस पे लिया है तो वहाँ पर कुछ बढ़त हो सकती है। 30 लाख का होम लोन अगर आपने 20 साल के लिए लिया है, हम एक एक करके आपको चार्ज दिखा देते हैं। तो जो पुरानी दरें थी वो 6.8% के हिसाब से 22,900 की ईएमआई देनी पड़ती थी। अब जो साल भर का ईएमआई का बोझ है आपका वो करीब 8,000 रुपये के आसपास बढ़ जाएगा और ऐसा ही कुछ आपके पर्सनल लोन और कार लोन में भी देखने को मिलेगा। जो ईएमआई का बोझ है अब वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो बात हुई आरबीआई ने जो कदम उठाए, लेकिन एक बार आपको सुनवा देते हैं कि उनका क्या कहना था। महंगाई का जो जोरदार झटका सीधे ब्याज दरों पर पड़ा है, आरबीआई ने अचानक से रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी और एमपीसी मीटिंग के फैसले का ऐलान गवर्नर शक्तिदास कांता ने किया और उस बैठक में उन्होंने और क्या क्या कहा, आइए आपको एक बार सुनवा देते हैं। To reassess the evolving inflation growth dynamics and the impact of the developments after the MPC meeting of 6th to 8th April 2022. Based on this assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility rate stands adjusted to 4.15% and the marginal standing facility rate and bank rate to 4.65%. The MPC also decided to unanimously remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. We have announced our intention to engage in withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains aligned to the target. As I had stated in April 2022, as I had stated in last April, monetary policy, our actions will be calibrated to the rapidly evolving situation so that impulses of growth are preserved and strengthened. Our journey is best reflected in the words of famous Greek philosopher Epictetus. The trials you encounter will introduce you to your strengths. Remain steadfast and one day you will build something that endures. तो ये था आरबीआई का सरप्राइज मूव और उसकी तरफ से शक्तिकांता दास ने क्या कहा ये भी हमने आपको सुनवाया और उसका इम्पैक्ट बाजार पर कितना पड़ा ये भी हमने अभी देखा। लेकिन चलिए